हे गोविंद, हे केशव, अब और नहीं होता मुझसे। मैं थक गया हूं। मैं पूरी रात जागता हूं, अपनी नींद जलाता हूं, एक एक शब्द रटता हूं, लेकिन जब सुबह होती है तो सब कोरे कागज जैसा साफ हो जाता है। क्या मेरी बुद्धि मंद है प्रभु? क्या विद्या मेरे भाग्य में नहीं है? लोग कहते हैं मेहनत करो। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? मेरी सहायता करो माधव, मुझे मार्ग दिखाओ, नहीं तो मेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा। शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जिसे समझ लिया तो भूलना शब्द तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारी विधि में है। आज मैं तुम्हें मनोविज्ञान और आध्यात्म के संगम के 3 दिव्य सूत्र दूंगा जो तुम्हारी चेतना को जागृत कर देंगे। ध्यान से सुनो। ये केवल पढ़ाई की तकनीक नहीं, तुम्हारे भीतर के विद्यार्थी का पुनर्जन्म है। पार्थ, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं। आज संसार का हर दूसरा विद्यार्थी यही युद्ध लड़ रहा है। तुम ज्ञान को बोझ समझकर उठाते हो, इसलिए वो भारी लगता है। तुम सोचते हो अधिक घंटे पढ़ने से अधिक याद होगा, पर यह भ्रम है। मस्तिष्क कोई बाल्टी नहीं जिसे भरना है, ये अग्नि है जिसे प्रज्वलित करना है। जब तुम डर और चिंता के साथ पढ़ते हो तो ज्ञान भीतर उतर ही नहीं पाता। रटना कोई अस्त्र नहीं, वो तो कमजोर ढाल है जो पहले ही आघात में टूट जाती है। आज मैं तुम्हें वो ब्रह्मास्त्र देने आया हूं जिससे पढ़ाई बोझ नहीं, वरदान बन जाएगी। पहला सूत्र, अध्ययन को तपस्या बनाओ। जब तुम पढ़ने बैठते हो, शरीर तो कुर्सी पर होता है पर मन भटक रहा होता है। गीता में मैंने कहा, जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही मन को स्थिर होना चाहिए। मोबाइल और मन का शोर तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ देते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे अल्फा स्टेट कहता है, हमारे ऋषि इसे ध्यान कहते थे। जब मस्तिष्क शांत होता है, सीखने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए किताब खोलने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन को आदेश दो, अब केवल अध्ययन। शांत मन ही ज्ञान का पात्र बन सकता है। दूसरा सूत्र, सक्रिय स्मरण और मनन। अधिकतर विद्यार्थी तोते की तरह रटते हैं। इसे निष्क्रिय अध्ययन कहते हैं, जो सबसे कमजोर तरीका है। मैं तुम्हें मनन का मंत्र देता हूं। जो पढ़ो उसके बाद किताब बंद कर खुद से पूछो, मैंने क्या समझा? उसे अपने शब्दों में समझाओ, मानो तुम किसी और को पढ़ा रहे हो। जब तुम शिक्षक बनकर पढ़ते हो, ज्ञान गहराई से बस जाता है। और याद रखो, दिमाग भावनाओं को याद रखता है। इतिहास पढ़ो तो उसे महसूस करो, विज्ञान पढ़ो तो उसे जीवन से जोड़ो। जो महसूस किया जाता है उसे याद नहीं करना पड़ता, वो स्वयं स्मृति बन जाता है। तीसरा सूत्र, आवर्तन का नियम। मानव मस्तिष्क स्वभाव से भूलता है। इसे विज्ञान फॉरगेटिंग कर्व कहता है। 24 घंटे में बहुत कुछ भूल जाता है, पर इसका उपाय है सही समय पर पुनरावृत्ति। जो आज पढ़ा उसे 24 घंटे के भीतर दोहराओ, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। ये चक्र ज्ञान को स्मृति में स्थायी बना देता है। जब मन कहे कि सब याद है, तब भी दोहराना ही सच्ची तपस्या है। मेरे बच्चे, कोई जन्म से बुद्धिमान या मूर्ख नहीं होता। ये केवल अभ्यास, सही विधि और श्रद्धा का अंतर है। एकाग्रता, सक्रिय स्मरण और सही समय पर पुनरावृत्ति, यही महान विद्यार्थियों के 3 रहस्य हैं। इसलिए उठो, आलस्य छोड़ो, अपने भीतर के ज्ञान को जगाओ। आज से तुम केवल छात्र नहीं, ज्ञान के साधक हो। अपने आप से कहो, मैं सब कुछ याद रख सकता हूं, क्योंकि ईश्वर मेरे भीतर है। विजयी भव। अब केवल सुनो मत, आज से शुरू करो। अगर बदलना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज अपने भीतर के विद्यार्थी को जगाओ। उठो, पढ़ो और विजयी बनो। जय श्री कृष्ण।